हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज नंबर 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडियाज की प्रूविंग को देख लिया था। ये तीनों प्रूविंग हम लोगों ने देख ली थी अच्छे से। इसको भी शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे एक बार, और साथ ही साथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। आज हम लोग उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन को करने की इसी लेक्चर में कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी हम अभी और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड के क्वेश्चंस और कुछ अच्छे हॉट क्वेश्चन भी उसमें करेंगे। लेक्चर नंबर 1 to 7 में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, वैल्यूज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल को, इसमें 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को, ये सब हम लोगों ने कर लिया है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडियाज को भी हमने प्रूविंग देख ली है। अब सीबीएसई ने पिछले 2 साल से पैंडेमिक की वजह से कुछ टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया था, बट जो बच्चे साइंस लेके पढ़ने वाले, चाहे वो पीसीबी लेके पढ़े चाहे पीसीएम लेके पढ़े, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सारे के सारे टॉपिक कम से कम एक बार कवर करें। एग्जामिनेशन में आप क्या करिएगा, जो टॉपिक्स आपके आने वाले हैं उनको पढ़िएगा, लेकिन कम से कम एक बार आप इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th में इन टॉपिक्स का डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका यूज होने वाले हैं। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी एनसीईआरटी में बहुत कम ही चीजें दी हुई हैं, तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो एक बार नॉलेज के लिए, आगे काम आने के लिए आप उसको पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमने अपने सारे लेक्चर्स में हर एक टॉपिक को यहाँ पर इंक्लूड किया। जो बच्चे साइंस लेकिन कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, आर्ट्स या कॉमर्स से जाना चाहते हैं, वो चाहें तो इन टॉपिक्स को स्किप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अच्छा, ये जो हमारी 3 आइडेंटिटीज हैं, ये 3, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर थीटा की कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, 10, 20, 30, 40, 50, कुछ भी जो यहाँ पे रखनी है वो यहाँ पे रखनी है, तो आंसर बनाएगा हर एक केस में। इसको डिटेल में देखने के लिए आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। ये सेम केस यहाँ भी होता है, सेम केस यहाँ भी है। अच्छा, थीटा हमारा एक एंगल है, बस थीटा जस्ट एक एंगल है। ऐसा नहीं कि थीटा ही हमेशा रखना है, आप यहाँ पे ए भी पुट कर सकते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। इतना याद रखिएगा, जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, है ना। अल्फा भी पुट कर सकते हो, अल्फा भी हो सकता है, दो जगह अल्फा कर दीजिए। तो ये चीज रहती है, कोई भी एंगल थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज आइडेंटिटीज। तो देखिए क्या है, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर। 9 दोनों में कॉमन ले लिया हमने, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ देखिए ये वाला सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ पे थीटा था तो दोनों जगह थीटा आ गया, जब ए होगा दोनों जगह ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 9। ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। तो नोट कर लिए, जहां पे ये आया है वहां पे ऐसे लिख देंगे, सिंस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस थीटा नहीं ए है, तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसमें आप लोग को एक बात बताने जाएंगे हम, जितने भी क्वेश्चन आपके आइडेंटिटीज को लेके, प्रूविंग को लेके आने वाले हैं, उसमें छोटा सा काम आप याद करिएगा, तो आपके 95% से ज्यादा क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो जाएंगे। पहली चीज तो है, ये आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर है, जब क्वेश्चन को आप कर रहे होंगे, तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करना है, तो सिंपली आप जो है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उनको साइन और कॉस में चेंज कर लीजिए। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन और कॉस तो खुद में तो हो ही जाएगा, खुद में होता ही है। बाकी जो 4 बच जाते हैं, सेक ए है, टेन ए है, कॉसेक ए है, कॉट ए है, वो भी इनमें चेंज हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप टेन ही लिखोगे तो क्या हो जाएगा, टेन ही होता है साइन अपॉन कॉस, तो देखो टेन साइन और कॉस में चेंज हो गया। कॉट ए क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है इसका, 1/10 ही होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन ए। अगर हम बात करें सेक ए की, तो सेक ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए, और इसी तरह से कॉसेक ए की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए। तो इस तरह से इनकी हेल्प से हम कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए सेक ए अगर हम चेंज करेंगे तो सेक क्या हो जाएगा, 1/cos है, इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं 1/cos है। tan क्या होने वाला है, साइन अपॉन कॉस, ये भी हो गया।
अब आगे यहाँ पर 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन, ये साइन है। तो अब देखिए यहाँ पर एलसीएम में कॉस से आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस साइन है, यहाँ पर 1 माइनस साइन है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में कॉस से हो जाएगा, ऊपर क्या है 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ए की जगह हम 1 को मान लें और बी की जगह साइन ए को मान लें तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर है। आप कहोगे ये आइडेंटिटी भी नहीं हुई है, इसलिए लेक्चर को आपने देखा नहीं, इसका मतलब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर है, अगर यहाँ से साइन स्क्वायर निकाले तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हमने ये पुट किया ना, तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये हम कर सकते हैं। और अगर यहाँ से कॉस ए को निकाले, कॉस स्क्वायर ए को निकाले तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह में लिख दिया कॉस स्क्वायर, बस वही है। एक कॉस कैंसिल होगा, क्या बचा कॉस ए, तो कॉस ए कहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो ऑप्शन डी। इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चंस को करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थोड़ा हमने पहले कर लिया था क्योंकि वो इजी था। अब आते हैं सेकंड पे, थोड़ा सा उससे टफ है। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस टैन थीटा, देखिए टैन क्या हो जाएगा साइन बाई कॉस, मैंने कहा था आप साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, 1 बाई कॉस। देखिएगा आप खुद से साइन कॉस में चेंज करने से आपका क्वेश्चन कितना इजी हो जा रहा है, तो कॉस बाई साइन। आपको चाहिए कि वीडियो को पहले पॉज करके आप एक बार खुद से ट्राई करें और उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखें, या मेरे साथ में करते रहें, मुझसे थोड़ा आगे। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, मतलब यहाँ पहले कॉस लिख लीजिए आप, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस इधर आ जाएगा, ये साइन प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए साइन कॉस प्लस 1 और साइन कॉस प्लस माइनस 1, क्या इसको ऐसे लिख दें हम, साइन कॉस प्लस कॉस साइन एक ही बात है, साइन प्लस कॉस हो चाहे कॉस प्लस साइन एक ही बात है, क्या इसको ऊपर ऐसे लिख दें, समझ में नहीं आया इसका मतलब। देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा, यहां कर लेते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि जो आपका a है, जो आपका a है वो साइन प्लस कॉस है, और जो आपका b है वो माइनस 1 है, या 1 है, 1 माइनस 1 है आपका। तो जब ऐसा आप करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a की जगह साइन प्लस कॉस हो जाएगा, b 1 हो गया, प्लस 1 था ना, प्लस b था, और ये हो जाएगा साइन प्लस कॉस माइनस 1, ये ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, फिर अगर ऐसा है तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा इसी फॉर्म में तो है, ये देखिए। तो मतलब इसको जब ये लिख सकते हैं तो इसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमारा क्या है साइन प्लस कॉस होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये चीज हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर देंगे। क्या प्रॉब्लम आई है आप लोगों को, प्रॉब्लम आई आप में से बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने रूल बना रखा है कि a प्लस बी और a माइनस बी के केस में केवल यहाँ पर 2 ही टर्म होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको 2 या 3 मिलेंगे। 3 बहुत कम मिलते हैं, इसलिए आपको ये चीज समझ में थोड़ा कम आ रही है। यहाँ पर 3 है, आप a को 2 टर्म भी मान सकते हो, 3 टर्म भी मान सकते हो, इसी तरह b को भी 2 मान सकते हो, 3 टर्म ले सकते हो b में, है ना। उसके बाद उसको आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हो। तो 3 वाले केस में आप ऐसे ही करेंगे, वरना आपका दूसरा ऑप्शन भी है लेकिन थोड़ा सा और लंबा जाएगा। तो पहले कॉस को लीजिए, पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए, साइन को लीजिए, पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए, और 1 को लीजिए, पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसमें आपके टोटल 9 टर्म्स आने वाले, फिर आपस में कुछ कैंसिल हो जाएंगे, तो लास्ट में उतने ही बचेंगे, इसलिए छोटा पड़ेगा, हम ये कर लें। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई करें। फिर से बता दें एक बार, कॉस को
क्योंकि ये पूरा पार्ट इसके मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए कॉस भी है, साइन भी है, 1 भी है। तो कॉस से पहले पूरे को ऊपर मल्टीप्लाई, साइन को पूरे से मल्टीप्लाई और 1 को पूरे से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको हम करके दिखाते हैं आपको। पहले इसको कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ साइन इंटू कॉस। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, ये 1 हम कर दें तो ये 1 और ये 1 कैंसिल, बहुत इजी, आप नोट कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो इतना करने के बाद ऊपर देखिए क्या बचा, 2 साइन कॉस बचा अपॉन साइन कॉस बचा, ये तो कैंसिल कर देंगे, इससे क्या बचा 2। ऑप्शन कहीं पर है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब जिन बच्चों ने दूसरे मेथड से किया है अच्छी बात है, वरना मैं भी करा रहा हूं, उसको नोट करिए फिर मैं कराता हूं। मैं आपसे यहाँ पे ये कह रहा था कि आप तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कह रहे थे हम कि आप कॉस से पहले, इस कॉस से पहले पूरे को यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। यही काम फिर साइन के साथ भी करेंगे, है ना। अब बात समझ आ रही होगी आपको। तो यही काम 1 के साथ भी करेंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल, ये कैसे होता है। क्लास 8, 7 और 9 में इस पर थोड़ा कम ध्यान दिया आपने। तो चलिए बताता हूँ आपको। जैसे एक नंबर लिया आपने 7, कोई भी नंबर ले लीजिए, 7 लिया और दूसरा नंबर लिया 4, आता है 28, सभी को पता है। अब यहाँ पे हम अगर 7 को ऐसे लिख दें, 7 लिख के लिख दें 5 + 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू 4। तो देखिए 5 × 4, 5 × 4 प्लस 5 इंटू सॉरी प्लस 2 × 4 ना, 4 का मल्टीप्लिकेशन 5 से भी और 2 से, तो 5 20 हो गया, 4 जाओ 2 4, देखिए वही आंसर आ गया। तो चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, आंसर वही आएगा। तो यहाँ भी 1/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, साइन कॉस, कॉस स्क्वायर कॉस। अगले में थोड़ा ही चीज़ लंबी जाने वाली, इसको रफ कर दें साइड में, उसको नोट की जरूरत नहीं है आप लोगों को, समझाने के लिए था बस वो। प्लस साइन कॉस माइनस साइन, ठीक है ना। उसके बाद 1 साइन थीटा कॉस थीटा 1। लेकिन हम आपसे फिर ये कहते हैं कि इससे बचिए, क्योंकि आगे चल के जब और हायर क्लास में जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन आएंगे। आप इस तरह से करेंगे, अप्रोच लगाएंगे तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व भी नहीं होगा। यहाँ हालांकि छोटा सा क्वेश्चन तो हो जा रहा है। अब देखिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज कटने वाली है। कॉस से कॉस कैंसिल होने वाला है, ठीक है। ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन कैंसिल हो गया। और देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है भी है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये मिल के 1 हो जाएगा और ये अकेला 1 है, ये +1 आएगा, -1 कैंसिल हो गया। क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा 2 बार है तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वही चीज जो पीछे आ रही थी। इसको आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे, आपको आंसर मिलेगा 2। तो नोट करिए, फिर क्वेश्चन अगले क्वेश्चन को करते हैं। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। 1 + tan स्क्वायर है, 1 - tan स्क्वायर है। बेटर रहेगा यहाँ भी हम साइन कॉस में चेंज कर लें तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। इसको भी एक मेथड और लगाएंगे इसमें। साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर। अब इसको जरा एक बार सिंप्लीफाई करके देखिए आप खुद से। यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लीजिए, यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया cos अपॉन साइन प्लस में क्या आया, एलसीएम लेंगे, cos स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर है। डिवीजन में साइन स्क्वायर है तो cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है।
चाहे आप इसको कट कर दो चाहे दोनों जगह 1 कर दो, एक ही बात है। क्या बचा 1/cos² डिवीजन में 1/sin² है कि यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्या बचा sin² है, sin/cos tan होता है तो ये हो जाएगा tan²a। कहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा किसी और मेथड से करने की बात की थी अभी, तो उसमें कुछ नहीं है, डायरेक्टली आप आइडेंटिटी को लगा देंगे। जब आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे तो 1 + tan क्या होता है, यहाँ देखिए sec होता है, तो यहाँ लिख देंगे sec² है और नीचे कर देंगे cosec² है। ठीक है, माना कि यहाँ 1 है तो 1/cosec क्या हो जाएगा sin² है तो स्क्वायर लगा दीजिए, sec नीचे आएगा क्या हो जाएगा cos, हो गया tan²। इससे गारंटी 95% से ज्यादा रहती है कि हो जाएगा, इसे पक्का नहीं रहता, बट कभी कभार आप डायरेक्टली लगा देंगे तो आपके स्टेप्स बहुत कम होंगे, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ये इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 या 11 पार्ट हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कोशिश करेंगे इसके सारे पार्ट इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। तो जल्दी शुरू करते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट पे। अब इसमें क्या करना होता है, 2 पार्ट इसमें होते हैं। जो भी आपको पार्ट बड़ा लग रहा हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, उसी को लेना होता है। उसी को लेके आप स्टार्ट करेंगे और दूसरे पार्ट तक पहुंच जाएंगे। मतलब या तो LHS लेंगे या RHS लेंगे, जो हमको ठीक लगेगा। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को इसलिए लेते हैं कि जो थोड़ा बड़ा टर्म होते हैं, जिसमें ज्यादा टर्म होते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके जब सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल होकर टर्म्स कम बचते हैं तो यहाँ पर कम टर्म्स होते हैं, वो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो टेकिंग LHS, यहाँ पे हमने सोचा LHS ले लें। cosec थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है, जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई कर लीजिए एक बार खुद से पॉज करके। 2 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 - cos और ये हो जाएगा sin, बस यहीं पे काम है। यहाँ पे वीडियो को रोके करना क्या है, यहाँ पर सोचिए क्या करना है, सोच लिया। चलिए अब यहाँ क्या है, 1 - cos का होल स्क्वायर, तो 1 - cos और 1 - cos, और नीचे क्या है, नीचे का भी तो स्क्वायर ना, आपको पता है a/b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²/b²। यहाँ भी क्या हो जाएगा sin² थीटा। तो आपको पता है ऊपर क्या हो गया 1 - cos और 1 - cos, और नीचे क्या हो गया sin², मतलब 1 - cos² थीटा। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत अभी काम आने वाली है। 1 - cos² क्या हो जाएगा 1 + cos 1 - cos। कैसे हुआ सर, देखिए 1 जो है इसको लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको 1 का स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए क्या बन गया a² - b², cos² थीटा मतलब cos थीटा का होल स्क्वायर, a² - b² यानी a + b a - b। सिमिलरली अगर sec² माइनस tan² कहीं पे आ जाए तो आप उसको ऐसे देखेंगे, ये लिखा है sec + tan है, तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा। इन बातों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। वैसे भी आप कर सकते हैं, बट ऐसे आपके अप्रोच में आपको कुछ सेकंड या कुछ मिनट्स का टाइम कम लगेगा, तो आपका टाइम बचेगा अगर आपने ऐसे अप्रोच लगाए। इसी तरह से cosec ए यहाँ पर हो तो cot ए यहाँ पर हो, यहाँ पे आपको दिखेगा cosec ए + cot ए, cosec ए - cot ए। अगर यहाँ पे जैसे 1 - cos था तो 1 - sin होता, तो क्या आता 1 + sin 1 - sin। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। ऊपर क्या है 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा, इससे कैंसिल हो गया। क्या बचा, ऊपर बचा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। ये एक हिस्सा हो गया। इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछ सकते थे आपसे, तो यहाँ क्या देते हैं आपको sec थीटा -1 sec थीटा +1। तो ये भी कुछ नहीं, यही क्वेश्चन था, इसको आप 1/sec कर दीजिए, sec यहाँ जाएगा sec -1 sec +1, इजी है। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे, जल्दी से करते हैं, पॉज करके ट्राई करिए खुद से। चलिए अब हम करते हैं cos का से मल्टीप्लिकेशन, सीधा आप एलसीएम लेंगे इसका। इधर हमने LHS लिया है, हमने यहाँ पर LHS लिया है,
है ना, इसके आगे कर रहे हैं। ये हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन और बाकी आईएनडी लगेंगे। कैलकुलेशन बहुत इजी है। 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ फॉर्मूले को मेंशन कर दीजिए। क्या हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और ये 1 स्क्वायर 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन है। क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट हो गया। थोड़ा सा काम, जहां कहीं भी पीछे बताते हम चले आ रहे हैं आपसे कि जहां कहीं भी कुछ कॉमन मिले डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाले केस में, स्पेशली डिवीजन वाले केस में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पे हमको कॉमन 2 मिला तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन ले लिया। तो आपको दिख रहा है ये पार्ट बिल्कुल सेम है, कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ 2 अपॉन कॉस है 2 सेक इक्वल टू RHS। Hence, since LHS equal to RHS, hence proved. Hence, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से नोट करिए इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ साइन कॉस में इसको चेंज कर देंगे, तो टैन हो जाएगा साइन बाई कॉस, कॉट हो जाएगा कॉस बाई साइन। इधर cos बाई साइन, साइन बाई कॉस, ठीक है, बहुत इजी है, पीछे आप पढ़ चुके हो। tan होता है साइन बाई कॉस और कॉट होता है कॉस बाई साइन। हम बता चुके हैं कि हमेशा इस क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। फिर से हमने LHS इसलिए लिया है कि LHS वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ बड़ा है, RHS वाला छोटा है, लेकिन हमेशा आप LHS ही नहीं लेंगे। आप देखेंगे क्वेश्चन में कि कौन सा पार्ट आपका बड़ा आ रहा है, कौन सा पार्ट छोटा आ रहा है, उस हिसाब से आप काम करेंगे। तो यहाँ हम आगे बढ़ेंगे। इसमें ऊपर है साइन बाई कॉस और नीचे यहां हो गया साइन माइनस कॉस अपॉन साइन थीटा। यहां क्या हो गया, यहां हो गया कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत इजी है। अब आप इसको ऐसे देखिए ना कि ये लिखा है, ऊपर लिखा है a बाई बी और नीचे लिखा है c बाई डी। तो क्या होता है a का d से, b का c से, क्या होता है AD अपॉन BC, है ना। तो बस यही करिए, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ गया कॉस थीटा, क्योंकि कॉस का मल्टीप्लिकेशन होगा इससे साइन बाई कॉस। समझ रहे हैं आप लोग अच्छे से, वेरी गुड। चलिए आगे, कॉस का कॉस से, साइन थीटा इंटू कॉस माइनस साइन। अब एक बार यहां के बाद आप खुद से करने की कोशिश करिए। चलिए आगे करते हैं, इसको यहां कर लेते हैं। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन माइनस कॉस थीटा। अब हम एक काम करना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन आगे तभी सॉल्व होगा जब यहाँ पर कुछ हम एलसीएम लेंगे ना। तो एलसीएम लेने के लिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, उस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर लेंगे। ये यहाँ देखिए, यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, कोई बात नहीं। यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है। अगर यहाँ पर हम साइन माइनस कॉस कर लें तो एलसीएम लेना हमारा और भी इजी हो जाएगा। समझ रहे बात। तो अगर यहाँ साइन माइनस कॉस किया है तो यहाँ भी माइनस आता है। समझ में नहीं आया आपको, देखिए मान लीजिए यहाँ a माइनस बी लिखा था, यहाँ था प्लस, प्लस मतलब ऐसे ही साइन था। तो इसको चाहो तो आप यहाँ b कर दो, ये माइनस लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लिखा तो वही है। तो इसमें माइनस यहाँ हम ले आए, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं ऊपर नीचे हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस हो गया a हो गया, ये हो गया b, और यही माइनस हमने सामने ले लिया तो माइनस a बाई बी। क्लियर है। तो यहाँ भी यही करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा अच्छे से। यहाँ पे कॉस था,
साइन माइनस कॉस था, मतलब ये था और ये था, ये नहीं था, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब साइन थीटा को, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या है, साइन माइनस कॉस मतलब ये है और साइन इस बार ये वाला है, तो ये बच गया, तो इस बार कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक। अब देखिए क्या हो गया ऊपर, साइन क्यूब थीटा, बढ़िया क्वेश्चन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आगे क्या करें, यहाँ पे आके गाड़ी हमारी रुक गई। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि ए हमारा साइन थीटा है और बी हमारा कॉस थीटा है, तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। साइन को हमने ए कर दिया, कॉस को हमने बी कर दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। इसको हम यही यहाँ पे लिख देंगे, चलिए यहाँ लिख लेते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस, इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर साइन कॉस, और यहाँ नीचे साइन कॉस भी, सॉरी, तो इसको लिख लेते हैं साइन इंटू कॉस। क्या बचता है यहाँ पर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, 1 माइनस साइन कॉस, 1 माइनस साइन कॉस अपॉन साइन थीटा कॉस, ये माइनस भी प्लस होता है, प्लस, ये सॉरी यहाँ सही कर लीजिए, प्लस होता है, यहाँ पर गलती से हमने माइनस कर दिया, माइनस वाले में यहाँ माइनस यहाँ प्लस होता है, प्लस वाले में यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस ए बी होता है, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए बहुत इजी है, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, बार बार इधर उधर लिखना पड़ता है, इससे कैंसिल, 1 बाई साइन कॉस क्या बचेगा, 1 बाई साइन होता है सेक थीटा कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा, और 1 बाई सेक होता है, 1 बाई कॉस होता है सेक थीटा, और एक कैंसिल होकर 1 आ गया, तो ये 1 ये में लाना था, यहाँ पर कहाँ गया ये, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। यहाँ पे एलएचएस बड़ा एलएचएस लिया हमने, क्या हो गया, अब 2 10 कर देंगे इस क्वेश्चन को, इधर से भी कर देंगे, 1 प्लस सेके अपॉन सेके, 1 प्लस सेके अपॉन सेके। इन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को आप एक नहीं 2 या 3 मेथड से लगाने की कोशिश करेगा, जितना आप ऐसा काम करेंगे उतनी आपकी स्किल बढ़ेगी, उतना आपको अच्छे से आएगा। अगर एक मेथड मेरे बताए हुए क्वेश्चन से आप कर लिया आपने और खुद से ट्राई नहीं किया, तो आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि आगे चल के आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं बोर्ड में वो आइडिया क्लिक नहीं करता है। तो कम से कम आप 2-3 बार लगाए रहेंगे तो थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपको ये मालूम चलेगा कौन सा स्टेप मूव करना है, कौन सा नहीं करना है, और कौन सा स्टेप क्यों नहीं करना है। जब ये चीज़ डेवलप हो जाएगी आपके दिमाग में, तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। तो 1 बाई सेक, ठीक है, ठीक है। अब इतना हमारा आ गया, इसके बाद हम सॉल्व कैसे करें। तो देखिए क्या 1 प्लस कॉस का साइन स्क्वायर से कुछ रिलेशन होता है, अभी पीछे देख के आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। पीछे वाले क्वेश्चन में लगी ट्रिक आगे बहुत काम आने वाली है। तो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए इसको लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे किया जाए कि ये हो जाए, ये तो दिया हुआ है यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए, ये नहीं है, इसी टर्म से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया आपका आंसर। यहाँ लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग बाई 1 प्लस कॉस है, सॉरी 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस है यहाँ पे आ गया, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ऊपर हो गया साइन स्क्वायर है और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। अब अगर इधर से करते हैं बहुत सिंपल है, यहाँ कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस है, यहाँ से और इजी हो जाता है, ये 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, ये होता है 1 माइनस कॉस है, इससे होता कैंसिल, क्या बचता 1 प्लस कॉस है, कॉस को लिखते 1 बाई सेक है, और ऐसा करते अगला स्टेप हमारा ये होता है, ठीक है।
तो आपको लग रहा होगा देख के कि यहाँ से ऐसे उल्टे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते जल्दी से। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 cos a प्लस साइन ए। अब एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था फोर्थ का सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन कुछ उसी तरह से, आप उसको एक बार देख लीजिए तब हम लोग इसको करते हैं। देख लिया, चलिए करते हैं। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 cos a प्लस साइन ए माइनस 1 एलएचएस दिया हमने। क्या यहाँ करना है, केवल इतना सा काम करना है यहाँ पर, इसको हमने ऐसे लिखा और नीचे वाले टर्म को हमने ऐसे कर दिया। बहुत इजी है। क्या किया, cos a प्लस 1 माइनस साइन ए और यहाँ पर 1 माइनस साइन ही बनाना था हमको, तो ये माइनस कॉमन लिया क्योंकि ये माइनस था तो ये प्लस हो गया और ये प्लस था तो ये माइनस। जो क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड की पार्ट हम बात कर रहे हैं वहाँ a प्लस बी आया था, तो वहाँ देख रहे थे आप कि यहाँ इस पे 2 टर्म्स लिए थे, हमने यहाँ पर एक लिया था और वहाँ आपसे हमने कहा था कि ऐसा नहीं है कि a में एक ही टर्म होगा, a में 2 भी हो सकते हैं, हो सकता है b में 2 टर्म्स हो, तो यहाँ वही केस बन गया। अब इसको थोड़ी देर लिए a मान लें, उसको b मान लें, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी है। अब यहाँ पर क्लास 9 में जो आपने रेशनलाइज किया था तो वही काम करेंगे यहाँ पर, यहाँ इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कॉन्जुगेट आप जानते हो a माइनस बी का a प्लस बी होता है और a प्लस बी का a माइनस बी होता है, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। तो cos a 1 माइनस साइन है, cos a माइनस 1 माइनस साइन है, cos a 1 माइनस साइन ए, मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा अभी, तो यहाँ पर cos a प्लस 1 माइनस साइन ए, a प्लस बी a प्लस बी, a माइनस बी a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं आप लोग अच्छे से, है ना। a लिया तो a स्क्वायर और ये b है तो b स्क्वायर, बहुत सिंपल है। ऊपर देखो, ऊपर a प्लस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे साइड में कर लेते हैं क्योंकि नीचे जगह बहुत कम बची है। तो ये देखिए a, तो ये हो गया cos स्क्वायर है, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको भी हमने ओपन कर दिया है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी तो बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ देखते हैं 2 × 1 तो 2 cos है माइनस, अच्छा इसको रोक लेते हैं, क्यों रोक रहे हैं अभी आगे मालूम चलेगा। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन फिर आपको उल्टा कॉमन लेने में दिक्कत होगी, कॉमन आ जाएगा, थोड़ी दिक्कत हो गया, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं कर रहे, आगे आपको दिख जाएगा मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे। यहाँ देखते हैं cos स्क्वायर है, यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब 2 काम यहाँ पे कर सकते हैं, या तो हम a माइनस बी a प्लस बी लगा दें यहाँ पर और यहाँ पर ओपन कर दें इसको, ये भी ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, ये 1 और ये 1 2 हो गया।